नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं। धरोहर में आपका स्वागत है। धरोहर में आज उस मंदिर की बात करने वाले हैं जिसे शनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। वैसे जब भी आप उज्जैन पहुंचते होंगे महाकाल की नगरी में, तो शायद आप यही मानते होंगे कि यहाँ महाकाल विराजे, लेकिन महाकाल नहीं। शनि मंदिर में जो शनि भगवान विराजे हैं वो भी शिव के रूप में विराजे। और इस मंदिर की कहानी बड़ी विकट है। कहते हैं कि विक्रमादित्य राजा ने ये मंदिर बनवाया 2000 साल पहले, और वो खुद शनि से ग्रसित थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो मेरे साथ यात्रा कीजिए धरोहर में और समझिए कि इस मंदिर की खासियत क्या है और क्यों बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने ये मंदिर। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां वक्त भी श्रद्धा के आगे नतमस्तक हो जाता है, जहां हर कण में आध्यात्म बसता है और जहां ग्रहों की चाल से जुड़ी आस्था हजारों वर्षों से लोगों का मार्गदर्शन करती आ रही है। शिप्रा के पावन तट पर त्रिवेणी संगम के समीप स्थित है नवग्रह शनि मंदिर, जिसे करीब 2000 साल से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं सम्राट विक्रमादित्य ने करवाई थी। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ 9 ग्रह शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है और शनिदेव भी शिव रूप में पूजे जाते हैं। ग्रहों की पीड़ा से कोई अछूता नहीं रहा। सम्राट विक्रमादित्य भी शनि की महादशा और कष्टों से गुजरे। कहा जाता है कि उन्होंने महाकाल की आराधना कर शनि शांति के लिए इसी स्थान पर साधना की और इस अद्भुत मंदिर की स्थापना करवाई। यहाँ 7.5 और ढैया के प्रतीक स्वरूप शनिदेव विराजमान है, तो संकट मोचन हनुमान भी भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की दशा भी सुधरती है और दिशा भी। तो मैं शनि के उस नवग्रह मंदिर में हूँ जहाँ भगवान शनि विराजे। कहते हैं 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी। लेकिन ये ऐसा मंदिर है दुनिया में कहीं नहीं है। भगवान के यहाँ रूप आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज विराजे हैं, और कहते हैं कि हनुमान की आराधना करने से शनि की शांति होती है, और इसीलिए लोग हनुमान मंदिर शनिवार को जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप जय सीताराम हनुमान जी के दर्शन करने नीचे आएंगे, बिल्कुल बीच में जैसे ही पहुँचेंगे आप, तो 7.5 शनि मंदिर है ये। मतलब यहाँ आप 7.5 का रूप भी देख सकते हैं शनि भगवान का, और दूसरी तरफ ढैया शनि भी देख सकते हैं। लेकिन इस तरफ भगवान गणेश विराजे हैं, और गणेश तो हर भगवान की शुरुआत में होते हैं। गणेश जी से हर काम की शुरुआत होती है। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य ने जब इस मंदिर की कल्पना की होगी 2000 साल पहले, कहते हैं कि उनको सपना आया था। और एक चीज़ और है कि आप शनि मंदिर को सब जगह देखेंगे तो जैसे शनि शिंगणापुर पहुँचेंगे तो शनि का एक अलग रूप दिखाई देता, लेकिन भगवान शिव का रूप यानी शिवलिंग में भी यहाँ शनि स्थापित है। और जितने भी यहाँ 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों को मैं अलग अलग जब आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि 9 ग्रहों में ही शिव की स्थापना की, यानी शिव यानी कुंडली में शिव विराजे हैं। जल भी चढ़ता है यहाँ, और शनि को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं कि शनि को तेल अर्पित होता है। तो जितने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, इस तरह श्रद्धा से भगवान शनि को तेल अर्पित करते हैं। राजा विक्रमादित्य को जब ज्योतिष का ज्ञान हुआ था कि कौन से ग्रह कौन से दिशा के स्वामी हैं, कौन सा ग्रह के एक राशि पर कितने वर्ष का किनका प्रभाव है, कितने महीने तक रहते हैं, ये जानकारी जो है ज्योतिष की सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को ही हुई थी। और कालगणना उज्जैन से ही शुरुआत की जाती, ज्योतिष की शुरुआत उज्जैन से ही हुई है। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ पर जो है 9 ग्रहों को क्रमबद्ध, जैसे कि सौरमंडल में जैसे विराजमान है, जैसे कि सूर्य भगवान बीच में मध्य में विराजमान है और बाकी ग्रह उनके आसपास चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भगवान सूर्य भगवान को मध्य में बिठाया है और 9 ग्रह देवता को आसपास यहाँ पर विराजित किया है जी। और यहाँ पर स्थापना की है बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और क्या सम्राट विक्रमादित्य के बारे में क्षेत्र को लेकर क्या कहा जाता है? राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन नगरी के राजा थे और बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे, न्यायप्रिय राजा थे, और उनका जो न्याय का जो डंका पूरे भारतवर्ष में बचता था, और उनके जैसा कोई न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं हुआ है। इसीलिए जो है 9 ग्रह ने भी उनका जब आपस में जब झगड़ा हुआ था तो उन्होंने भी न्याय करने राजा विक्रमादित्य के पास ही आए थे वो, और उन्होंने उनका न्याय किया और भगवान को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया और यहाँ पर विराजमान किया। उज्जैन को केवल धार्मिक नगरी कहना पर्याप्त नहीं होगा। ये भारत की प्राचीन खगोलीय और ज्योतिषीय परंपरा का भी
महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी परंपरा का जीवंत प्रमाण है त्रिवेणी स्थित नवग्रह शनि मंदिर। लगभग 10 बीघा से अधिक क्षेत्र में फैला ये विशाल मंदिर अपनी प्राचीनता स्वयं बयां करता है। मंदिर के अलग अलग रंगों और आकारों वाले गुंबद ग्रहों की स्थिति और उनके स्वरूप का संकेत देते हैं। इसके पीछे भी गहरा ज्योतिषीय आधार माना जाता है। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। 3.5 पीठ में से पूर्ण एक पीठ है। ढाई पीठ पूरे महाराष्ट्र में है। राक्षस भवन, नस्तनपुर और बीड़, ये ढाई पीठ हैं और पूर्ण एक पीठ ये है। 3.5 पीठ में से पूर्ण एक पीठ है ये। और ये मंदिर पूरा वायुमंडल के द्वारा स्थापित है। बीच में सूर्यनारायण भगवान है और आसपास पूरे ऑल पैटर्नियर्स है पूरे। और राजा विक्रमादित्य जो थे उन्होंने नवग्रह देवता का न्याय करा था। सूर्य पे शून्य को बिठाया था, चंद्र पे चांदी को बिठाया था, राज पे राहु केतु महाराज को बिठाया था और सब में हटा, सब में छोटा स्थान लोहे का शनि महाराज को दिया था। तो शनि जी कहे सुनो नब तो सुजान, सब में क्यों मोही अपमान, कहाँ जान मोहे तले बिठायो, मैं तो सब में सदा समायो। राजन को 17 महीने तक रहता है, को 18 महीने तक रहता है, पर मैं तो 7.5 वर्ष तक का राजा हूँ। अगर मैं इंसान पे आता हूँ तो 7.5 वर्ष तक राज करता हूँ मैं। 2.5 वर्ष तक मस्तक पे तो मति मलिन कर देता हूँ मैं। 2.5 वर्ष तक उदर पे, पेट पे रहता हूँ तो पेट के विकार उत्पन्न कर देता हूँ। और 2.5 वर्ष तक चरण पे तो इंसान को मैं टिकने नहीं देता मैं। पर तुम न्याय पे राजा हो तो मेरे को मान्य है, पर जब तुम पे 7.5 आएगी, जब तुमको पता चलेगा कि नवग्रह में सब में श्रेष्ठ कौन है। तो चंपावती नगरी में 7.5 वर्ष तक उन्होंने कष्ट भोगे, चोरी का इल्जाम तक लगा, उनके 4 ही हाथ पांव तक कट गए थे और चौराहे पे भी बिठा दिया गया था। जब कष्ट भोग करके यहाँ पे आए तो यहाँ करके उन्होंने अपनी गलती सुधारी थी। तो प्रथम यहाँ पे शनि महाराज की स्थापना करी है और आसपास पूरे नवग्रह देवता की स्थापना करी है। और आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप विद्यमान है नवग्रह देवता। शिप्रा नदी के तट पर स्थित ये मंदिर अपनी भौगोलिक और आध्यात्मिक स्थिति के कारण भी विशेष महत्व रखता है। त्रिवेणी संगम का ये क्षेत्र प्राचीन काल से तप, साधना और आराधना का केंद्र रहा है। यहाँ केवल शिप्रा ही नहीं बल्कि 3 पवित्र जलधाराओं का संगम माना जाता है। यही कारण है कि शनिश्चरी अमावस्या पर यहाँ विशाल मेला लगता है। और आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप विद्यमान है नवग्रह देवता। क्योंकि राजा विक्रमादित्य जो थे उनके आराध्य देव महाकालेश्वर देवता थे। तो जितना भी यहाँ पे देवताओं की स्थापना हुई है वो शिवलिंग स्वरूप ही विद्यमान है। वो जिस ग्रह का जैसा प्रभाव है वैसे ही यहाँ के गुम्बज है। अभी आप ऊपर के गुम्बज आप दर्शन करेंगे, जिस ग्रह का जैसा प्रभाव उस हिसाब से यहाँ के गुम्बज भी बने हुए हैं। और शनिश्चरी अमावस्या और सोमती अमावस्या का यहाँ पे विशेष महत्व है। यहाँ 3.5 से 4.5 लाख पब्लिक का मेला भराता है। यहाँ की मान्यता शुरू से ये रही है कि पुराने वस्त्र छोड़ करके यहाँ से नए वस्त्र धारण करके और प्रभु के दर्शन करके 2 हस्तक और 1 मस्तक नमा करके फिर यहाँ से जाया जाता है। तो यहाँ पे दर्शन मात्र से सब कष्टों की निवृत्ति है। और यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, शिप्रा, क्षाता और गंडकी, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी है। और 3 नदियों का संगम है और संगमेश्वर महादेव की यहाँ पे विद्यमान है। और यहाँ पे यात्री आते तो हैं पर प्रभु की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते यहाँ पे। और जब वो आते हैं तो अपन पूजन अभिषेक तो करते हैं, वो अपनी जगह है ही सही, पर यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता है कि 99.9% आदमी दुखी आता है तो पूजन वो नहीं करा पाता है। तो यहाँ पे 2 हस्तक और 1 मस्तक नमा करके चला जाएगा तो उसके कार्य पूर्ण होते हैं। मंदिर की सबसे अनूठी विशेषता है यहाँ स्थापित नवग्रह व्यवस्था। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, सभी ग्रह यहाँ शिवलिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। ग्रहों को शिव के स्वरूप में स्थापित करने की ये परंपरा मंदिर को देश के अन्य नवग्रह स्थलों से अलग पहचान देती है। खास बात ये भी है कि प्रत्येक ग्रह के अनुरूप अलग अलग रंगों और सामग्रियों का पूजन किया जाता है। शनिदेव को तेल अर्पित करने के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शनि बाबा के प्रति, शनि महाराज के प्रति लोगों की आस्था इतनी अलग होती है कि जिसमें सब कुछ होता है। जैसे ही आप शनि मंदिर पहुँचेंगे तो बाहर ही शनि भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हैं और उस पर श्रद्धालु जब पहुँचते हैं तो तेल का दान करते हैं, तेल से स्नान कराते हैं उनको। और कहते हैं कि तेल भगवान शनि पर चढ़ता है, इसीलिए अलग अलग श्रद्धालु यहाँ पहुँचते रहते हैं। बड़ी संख्या में तेल की शीशियाँ लेकर उनके हाथ में बॉटल होती है और तेल चढ़ाते यहाँ मिल जाएंगे।
कहते हैं कि शनि को तेल का दान करने से शनि महाराज की जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। और ऐसे तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ आप कहाँ से आए? सूरत, सूरत गुजरात। सूरत से आ रहे हैं आप? हाँ जी। अरे वाह, क्या सुना है यहाँ के मंदिर में? मंदिर तो भगवान का महिमा अपरंपार ही रहती है। शनि महाराज, बिल्कुल, इसीलिए तो वहाँ से यहाँ आए। शनि की पूजा करने आए? नहीं, महाकाल। महाकाल के बाद यहाँ भी आए। हाँ, तो यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो वो कि शनि के दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान महाकाल के दर्शन भी हो जाते हैं, और इस तरह शनि को तेल के दान करने से आप भी शनि की कुछ पीड़ा चल रही है? हाँ, शनि की पैर चले, शरीर में कष्ट होते हैं, शरीर में कष्ट है, इसलिए शनि महाराज के यहाँ आए हैं। क्या कहते हैं यहाँ के बारे यहाँ के बारे में बहुत अच्छे है, शनि रहते हैं, उतर जाते हैं। में? आप देखिए कि शनि का दान करने, शनि का तेल का दान करने तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचते रहते हैं, महिला पुरुष सभी यहाँ आते हैं। और ये देखिए शनि भगवान की यहाँ छोटी सी प्रतिमा विराजी है, और यहाँ लोहा चढ़ता है और साथ में काला तिल, और पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है। शनि की अलग अलग दशाएं होती हैं, कहीं ढैया शनि चढ़ता है, कहीं साढ़े साती शनि चढ़ता है होता है। तो उसी की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये भी अपनी माता जी के साथ। आप 7.5 मेरी बेटी पर, तो उसके लिए हम लोग परिवार के साथ यहाँ आए थे, बॉम्बे। हाँ जी, यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ आने से सब ग्रह शांत होते हैं, तो हम लोग इसके लिए आए थे। यहाँ सबसे अधिक श्रद्धा का केंद्र है शनिदेव। मान्यता है कि ये देश के उन विरले मंदिरों में शामिल है जहाँ शनिदेव की पूजा शिव स्वरूप में की जाती है। शनि की 7.5 ढैया और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति की कामना लेकर हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में नियमित रूप से नवग्रह शांति पूजा, हवन और विशेष अनुष्ठान होते हैं। मंत्रोच्चार और वैदिक अनुष्ठानों की ध्वनि पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। शनि नवग्रह शांति पूजन, ये जिसको शनि की 7.5 रहती है, ढैया रहती है, अढ़ैया शनि रहती है, उसकी शांति पूजन होती है। जन्म पत्रिका, लग्न पत्रिका में कोई से भी ग्रह विपरीत होता है तो यहाँ पर उसकी नवग्रह शांति पूजन होती है। यहाँ पर शनि नवग्रह शांति पूजन होती है। राहु द्वारा कोई दोष लगा, राहु केतु चांडाल शांति पूजन होती है। काल सर्प दोष पूजन होती है, और यहाँ पर हर तरह की पूजन होती है। जो भी कोई दोष पत्रिका में लगा हो, सभी दोषों का निवारण के लिए यहाँ पर पूजन कर्म किया जाता है। यहाँ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। प्रत्येक शनिवार को श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो उज्जैन में जितना धर्म का महत्व है, जितना मंदिरों का महत्व है, ग्रहों का महत्व है, इसीलिए ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए यहाँ लोग पहुँचते हैं। लेकिन कहते हैं कि आप जो भगवान को अर्पित कर रहे हैं वो अपनी जगह है, पर यदि दान आप अनाज का करते हैं, खिचड़ी का करते हैं, तो यहाँ खिचड़ी का भोग भी लगता है भगवान शनि को। और ऐसे कई सारे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पहुँचते हैं हर शनिवार, भगवान शनि को ध्यान में रखते हुए हर शनिवार को। मैं जब यहाँ पहुँचा तो आज शनिवार का दिन है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचे हैं। इस तरह शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए या शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए खिचड़ी का दान भी किया जाता है, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। आप यहीं? नहीं, मैं गांव रहता हूँ बाड़कू में। अच्छा, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। सेवा में आते हैं, सेवा करने आते हैं। गुरु जी है, हर शनिवार को बढ़ती है। तो मंदिर की तरफ से होती है? नहीं, गुरु जी तरफ, गुरु जी है उधर अंदर है। गुरु जी महंत नितिन गुरु जी हैं महंत, उनकी तरफ से होती है हर शनिवार को। महंत जी खुद बनाते हैं और खुद बांटते हैं, खुद बनाते हैं स्वयं उनके हाथों से। हम लोग सेवा करते हैं। हाँ, अपनी कोई जबरदस्ती नहीं है, अपनी इच्छा हो तो करो, नहीं। तो कहते हैं आस्था और श्रद्धा से ही हमारी भक्ति चल रही है, आस्था श्रद्धा से ही हमारा धर्म चल रहा है। और ऐसे तमाम सारे धर्म को यदि देखना है तो उज्जैनी नगरी में आप आइए
यहाँ खिचड़ी बंटते हुए मिल जाएगी, अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रसाद बंटते मिल जाएगा, और श्रावण में भी भंडारा यहाँ दिखाई देगा। लेकिन शनि मंदिर में जब आप पहुँचते हैं तो शनि के कई रूप यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ ढैया शनि मिलेंगे, 7.5 शनि मिलेंगे, और कहते हैं शनि की शांति के लिए तो बस दान करते रहिए। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु नवग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक ग्रह के समक्ष विशेष पूजा विधि का विधान है। कोई शनि दोष से मुक्ति चाहता है, कोई राहु केतु की बाधाओं से राहत, तो कोई जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की कामना लेकर यहाँ पहुंचता है। हमने भी नवग्रहों के इन दुर्लभ स्वरूपों को करीब से समझने का प्रयास किया। हर ग्रह के साथ जुड़ी मान्यताएं और पूजा विधियां इस मंदिर को और विशिष्ट बनाती है। यहाँ के 9 ग्रहों की खासियत यह है कि जब श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं तो उसके हाथ में एक इस तरह की डलिया होती है। इस डलिये में पूरे 9 ग्रह को चढ़ाने वाले जिसे कहते हैं कि अलग अलग चीज़ें सामग्री होती है, वो यहाँ चढ़ाई जाती है। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ ये केतु का मंदिर है, और केतु ग्रह यहाँ विराजे है। केतु के बारे में भी ये कहा जाता है कि आप जानते हैं शनि, राहु, केतु 3 ऐसे ग्रह हैं जिनकी पीड़ा से सभी डरते हैं, और डरते नहीं हैं बल्कि चिंता भी होती है जब वो इससे ग्रसित होते हैं। तो हालांकि केतु को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन लोग यहाँ आते इस तरह, आप देखिए कि काली थैली यहाँ चढ़ाते हैं जिसमें शनि को चढ़ाने वाली सामग्री होती है, पुष्प होता है। और इसी तरह आप कॉर्नर में देखेंगे तो ये केतु महाराज भी यहाँ विराजे हैं। ये देखिएगा आप केतु भगवान को। और ये राजा सम्राट विक्रमादित्य जो हुए, उन्होंने इन मंदिरों की स्थापना कराई है। यहाँ हमेशा एक दीप भी जलता रहता है। ये दीप की ज्योति है, अलग अलग कोनों में 9 ग्रहों के 9 दीप परमानेंट हमेशा जलते रहते हैं। और ये देखिए शिवलिंग के रूप में यहाँ भगवान विराजमान है। तो शनि मंदिर के बाद जैसे ही आप इस तरफ आते हैं तो केतु ग्रहों का पूजा होता है, और केतु ग्रह यहाँ विराजे हैं। कहते हैं कि उनकी शांति यदि करना है तो यहाँ आप आ जाइए। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो गुरु ग्रह है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। और गुरु कहते हैं कि ग्रहों में सबसे मुख्य ग्रह होते हैं वो गुरु होते हैं, और उनको पीला वस्त्र चढ़ता है यहाँ। पीला, चूँकि भगवान गुरु के बारे में कहा जाता है कि उनका जो रंग है वो येलो है, तो उसी आधार पर यहाँ सब कुछ चढ़ाया जाता है। मैंने भी यहाँ भगवान गुरु ग्रह को, गुरु महाराज को यहाँ पुष्प अर्पित किए हैं, और उसके बाद पीले मंदिर से पूजा की है। तुम जने को यदि प्रजाति तस्मासु द्रविणम देहि चित्रम देव गुरु बृहस्पति देवताभ्यो नमः। भगवान गुरु महाराज को प्रणाम करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान बृहस्पति देवता हैं। जय श्री महाकाल, जय शनिदेव। ये बुध ग्रह है, और बुध ग्रह के बारे में भी यही कहा जाता है कि भगवान बुद्ध, हरा रंग उनका होता है, इसलिए भगवान गणेश की भी यहाँ पूजा होती है। तो देखिए आप यहाँ पर आकर हरे कलर का कपड़ा ऐसा चढ़ता है, उसमें उनकी सामग्री होती है। तो जितने यहाँ मंदिर बने हैं 9 ग्रहों की अपनी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। ये भगवान बुद्ध यहाँ विराजे, और आप देखिए शिव के रूप में जितने भी ग्रह यहाँ विराजे हैं, भगवान शिव के रूप में विराजे। यानी वो देखिए ये शुक्र भगवान का मंदिर है, और यहाँ भी भगवान शिव के रूप में ही विराजे। यानी जितने भी ग्रह हैं उन सब के रूपों को यहाँ आप देख सकते हैं। शिव में विराजे, शिवलिंग में विराजे हैं, इसीलिए लोग आते हैं। लेकिन यहाँ ये रेड कलर का जो कपड़ा होता है, शुक्र लाल ग्रह है आप जानते हैं, तो लाल कलर का कपड़ा यहाँ चढ़ता है, और इस तरफ शुक्र की मूर्ति है। लेकिन कहते हैं कि इन्हीं में निमित्त है, जब राजा सम्राट विक्रमादित्य ने ये 9 ग्रहों की स्थापना की तो अलग अलग ग्रह विराजे। ये शुक्राय नमः, ओम चंद्राय नमः। ये चंद्र ग्रह यहाँ विराजे हैं, चंद्र देवता। चंद्र यानी आप जानते हैं आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, उस हिसाब से यहाँ ग्रह की स्थापना की गई। भगवान चंद्र देव की स्थापना यहाँ की गई। चंद्र ग्रह कहाँ विराजे, तो लोग जब यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालु, तो चंद्र देव पर भी, चंद्र तो वैसे भी है शीतलता के प्रतीक है, और यहाँ भी शिव रूप में ही विराजे, इसलिए इनको भी जल अर्पित होता है। ये चंद्र भगवान यहाँ विराजे हैं, इनको भी सफ़ेद कलर का करते हैं। चंद्र को आपने देखा होगा, चंद्र आसमान में आपको चंद्रमा जो नज़र आते हैं वही चंद्र का रूप है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे चंद्र भगवान की प्रतिमा भी यहाँ लगी हुई है, और ओम चंद्राय नमः। शांति, शीतलता सब कुछ चंद्र से मिलती है। यह है मंगल का स्थान। वैसे उज्जैन में भगवान मंगलनाथ भी विराजे हैं, अंगारेश्वर भी यहाँ विराजे हैं।
अंगारेश्वर भी मंगल का ही रूप है और मंगल ग्रह की शांति के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये ऐसा मंदिर है शनि मंदिर जहाँ नवग्रह स्थापित है और इसी में भौमाय नमः यानी भगवान मंगलनाथ का जो ग्रह है मंगल, आप देखिए मंगलाय नमः यहाँ मूर्ति लगी हुई है और मंगल महाराज भी यहाँ विराजे हैं। अब मंगल क्या है, मंगल यदि ठीक है तो सब मंगल है और मंगल यदि गड़बड़ है तो फिर अमंगल है। हालांकि कोई भी भगवान ये नहीं चाहते कि आपके जीवन में किसी भी तरह का अमंगल हो, सब ये चाहते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति कहाँ दिखाई देती है, मंगल आपका कैसा है, तो उसी आधार पर लोग यहाँ मंगल की पूजा भी करते हैं, शनि के दर्शन भी करते हैं। और यहाँ तो हर मंदिर, जिस भी मंदिर में आप जाएंगे उसकी प्राचीनता नजर आती है, उसकी अपनी किंवदंती है, उसके बारे में अपनी कहानियाँ हैं। ये मंदिर है भगवान राहु का, यानी राहु ग्रह की शांति के लिए यहाँ राहु की स्थापना हुई है और राहु यहाँ विराजे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी राहु को आप देखेंगे तो कॉर्नर में जरूर विराजे हैं, सिंदूर चढ़ता है यहाँ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वही शिवलिंग यहाँ विराजे हैं। यहाँ जितने भी ग्रह हैं उनको सम्राट विक्रमादित्य ने इसी शिवलिंग के रूप में स्थापित किया था। कहते हैं हर शिवलिंग में हर ग्रह विराजा हुआ है और वैसे भी भगवान शिव में तो तमाम सारे ग्रह समाये हुए हैं। यहाँ इनको पुष्प चढ़ता है और काला वस्त्र चढ़ता है, उसमें वस्त्र की सामग्री चढ़ती है। और राहु भी बहुत महत्वपूर्ण है कुंडली में। राहु यदि गड़बड़ होते हैं तो फिर क्या क्या होता है आप और हम सभी जानते हैं, इसीलिए लोग राहु की शांति के लिए भी यहाँ आते हैं। धार्मिक महत्व के साथ साथ ये मंदिर भारतीय ज्योतिष और खगोल परंपरा का भी प्रतीक है। प्राचीन भारत में ग्रहों को केवल खगोलीय पिंड नहीं माना जाता था, बल्कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाली दिव्य शक्तियों के रूप में भी देखा जाता था। यही कारण है कि यहाँ नवग्रह पूजा के साथ प्रकृति पूजा की परंपरा भी देखने को मिलती है। शनिवार का दिन इस मंदिर में बड़ा अलग होता है क्योंकि भगवान शनि यहाँ विराजे हैं और पीपल में भी शनि विराजते हैं और इसीलिए दोपहर के बाद तो फिर अलग चीज़ें हो जाती है। लेकिन इसलिए पीपल का पेड़, कहते हैं सम्राट विक्रमादित्य के दौर के ही ये पेड़ लगे हुए हैं। 2000 साल पहले जब इस मंदिर की स्थापना हुई तो आप इस पीपल की प्राचीनता इसी बात से समझ सकते हैं कि देखिए आप कितना गहरा इसका क्षेत्रफल है, कितनी जगह में ये फैला हुआ है। पूरे आप पीपल को देखेंगे तो बड़ा भारी वृक्ष है, मतलब हजारों साल पुराना ये वृक्ष है। तो इसमें इसकी प्राचीनता, इसका ऐतिहासिक महत्व सब इसमें समाया, बहुत ही प्राचीन है। और वैसे भी पेड़ों के बारे में भी कहा जाता है कि आप देखिए इस क्षेत्र पूरा हरा भरा। एक दौर तो ऐसा भी था जब यहाँ कई पेड़ हुआ करते थे, धीरे धीरे कर कुछ पेड़ कम हुए, लेकिन आज भी वो पुराने पेड़ यहाँ विद्यमान है। लोग आते हैं तो शनि महाराज की शांति के लिए मंदिर भी जाते हैं और मंदिर के बाद यहाँ दीप लगाकर, यहाँ भी जल को चढ़ाकर कहते हैं कि शनि की शांति यहाँ मिलती है। तो लोग अलग अलग भावनाओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये है शनि मंदिर। अब उस वट वृक्ष को भी मैं दिखाऊंगा जिसकी शाखाएं नीचे तक है और वो तो अपनी प्राचीनता को खुद बयां करता है। मंदिर का वातावरण अपने आप में अनूठा है। शिप्रा की कल कल बहती धारा, त्रिवेणी का पावन संगम, मंदिर की घंटियां और मंत्रोच्चार सब मिलकर ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति कराते हैं जो श्रद्धालुओं को बार बार यहाँ खींच लाती है। जानकारों का मानना है कि यहाँ पहुंचना ही शुभ समय के आगमन का संकेत माना जाता है। मैं शिप्रा के तट पर हूँ और शिप्रा का ये वही तट है, यहाँ 3 नदियों का मिलन होता है और इस मिलन के साथ ही यहाँ विराजे हैं शनि महाराज। आप देखिए शिप्रा यहाँ बहती हुई आपको कल कल नजर आ जाएगी। पहले एक दौर था जब यहाँ बियाबान जंगल हुआ करता था, बहुत जंगल था। सम्राट विक्रमादित्य की जब बात होती है तो वो यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने इन चीज़ों को देखा था। लेकिन आप देखिए आज भी यहाँ की प्राचीनता इन पेड़ों से नज़र आती है, जहाँ पर पूरा ये जो पाट आपको दिख रहा है, एक दौर ऐसा भी रहा है जब पूरे पाट यानी शिप्रा इस तरफ से उस तरफ बहती हुई नज़र आती थी। और ये देखिए जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा प्राचीन सा पेड़ आ जाएगा। ये पेड़ है बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ जैसे कहा जाता है, और इतना प्राचीन है कि इसकी प्राचीनता को आप देखकर समझ सकते हैं। जगह जगह उसकी लटाएं, शाखाएं फैल गई है। कहते हैं कि खुद सम्राट विक्रमादित्य ने इस पेड़ को उस दौर में लगाया था, यानी हजारों साल पुराना ये पेड़ है। और इसकी प्राचीनता, इसकी जड़ों से, इसकी जो शाखाएं हैं उनसे समझा जा सकता है।
सैकड़ों शाखाएं यहाँ निकल आई है, कुछ शाखाओं ने अपनी जगह बना ली है। और देखिए आप किस तरह जैसे एक दूसरे की लटों में पूरी लट समा गई हो और उसको करके पूरा पेड़, बहुत अलग तरह की प्राचीनता इस पेड़ की दिखाई देती है। कहते हैं कि बेताल की कहानी भी यहीं रची गई। बेताल जब पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ से अपनी बातें कहता है कि यदि आपने मुझे पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, और उसके बाद जो कहानी चलती है विक्रमादित्य और बेताल की, वो भी इसी पेड़ से आती है। और इसी से प्राचीनता आप समझ सकते हैं कि ये वही उस दौर का ही पेड़ है। सम्राट विक्रमादित्य जब यहाँ आए तो उन्होंने नवग्रहों की स्थापना की, मंदिर को स्थापित किया। लेकिन पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना अमूल्य है। आज भी इसकी छाया में जब खड़े होते हैं तो तमाम तरह की किंवदंतियाँ, पुरानी कहानियाँ, सम्राट विक्रमादित्य का दौर सब याद आ जाता है। तो जीवन में हम धरोहर में बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन ये पेड़ भी अपने आप में धरोहर है। नवग्रहों की आराधना, शनिदेव की कृपा, शिप्रा का पावन तट और सम्राट विक्रमादित्य की अमर गाथा। उज्जैन का ये नवग्रह शनि मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्योतिष, अध्यात्म और संस्कृति की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का जीवंत प्रतीक है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु यही विश्वास लेकर लौटता है कि जब ग्रह अनुकूल हो और ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो तो जीवन की राहें भी आसान हो जाती हैं। जवानी में बुढ़ापा निकल जाएगा। यहाँ के घाटों पर ये रस की गंगा बहती है। शनि मंदिर के मैंने दर्शन किए, भगवान शनि का आशीर्वाद भी लिया। कहते हैं कि गेहूं की पीड़ा से ये मुक्त कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 9 ग्रह विराजे हैं। और जब आप भगवत भक्ति में लीन हो जाते हैं, प्रभु की शरण में चले जाते हैं, तो फिर इस तरह का माहौल होता है। लेकिन मेरी ये धरोहर की यात्रा बड़ी अलग है। यहाँ भजन की मस्ती में मैं भी मस्त हो गया। 9 ग्रहों के पूजा करने के बाद तमाम तरह की शांति भी मिल गई। वैसे भी ये तो महाकाल की नगरी, जहाँ स्वयं राजा विक्रमादित्य ने जिस मंदिर को बनाया हो, तो फिर इसका क्या कहना। तो धरोहर में आज मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन याद रखिए भजन यदि आप जवानी में करेंगे तो बुढ़ापा आपका अच्छा कट जाएगा। आशीष करे के साथ मनोज सैनी, बसली, उज्जैन। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम्।